वो क्या यही तो कह रहे थे, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। जी जीत हुई है। ये पहली जीत है, राइट। ये फाउंडेशन है इसका, ये हमारे लिए अकाउंटेबल है, हम इनके लिए नहीं है क्योंकि हमने इनको चुना है। देने से बात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये यही सरकार है ना, इस्तीफे नहीं होते ना। आखिर जी जब तक देश का युवा शिक्षित नहीं होगा तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और पिछले 14 सालों में हमने हाल देख लिया। आपको चारों तरफ जिधर भी नजर जा रहा होगा, सारे लोग सिर्फ एक ही चीज की खुशी मना रहे हैं। आप लोग भी रील बना रहे हो क्या सर? आप लोग भी रील बना रहे हो क्या? तो आप लोग भी तो उस दिन 20 तारीख को बजाया था लट। बेटी पढ़ाओ, ठीक है। जब बेटी पढ़ लिख के सवाल पूछो तो बेटी पे लट बजाओ। उन्हें सजा कम मिलेगी। बिल्कुल बोलो भाई बोलो, कब लोगे? उनका हरियाणा के वो भयंकर और दाढ़ी वाला जाट, कोई भी है जाति से नहीं बोलूंगा, सॉरी गलती आप कितना हो गई। अब मोदी हो जाएंगे, 4 चमन जेल में, बीजेपी जाएंगे जेल में। बीजेपी मैं पूछने लगा हूँ सबब अपने कत्ल का, अब हद से बढ़ रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं ठीक सोचता हूँ या कोई हद है मेरे लिए, मैं साफ देखता हूँ, मुझे मार दीजिए। ये जुल्म है कि जुल्म को कहता है साफ जुल्म, क्या जुल्म है, मुझे मार दीजिए। जिंदा रहा तो करता रहूंगा प्यार, साफ साफ तो कह रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। अभी हम जा रहे हैं बस जंतर मंतर, अभी चावड़ी बाज़ार से उतरा हूँ भाई, क्योंकि आज मतलब जो भी पिछले 16 मेट्रो स्टेशन बंद थी, आज तो 2-4 और बढ़ा दिए। न्यू दिल्ली पिछली बार ओपन थी और इस बार न्यू दिल्ली भी बंद कर दिया, तो चावड़ी बाज़ार से होकर जाना पड़ रहा है। कम से कम 2-3 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ेगा यहाँ से, तब जाके जंतर मंतर पहुँचूँगा मैं। देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है आज। मतलब लोगों के अंदर एक्साइटमेंट तो होगा फॉर श्योर, क्योंकि आज प्रधान भाई ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, फिर आप अपडेट देते रहेंगे। मैं बेसिकली फ़न करने आया हूँ और देखने आया हूँ कि आज लोगों के अंदर क्या है, लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। तो बेसिकली मैं उसी के लिए आया हूँ और कोई पर्पज़ नहीं है। तो भाई बने रहो। मैं अभी भी RAF के जवान, RAF, दिल्ली पुलिस और जो भी टास्क फोर्स है सारे अभी भी डिप्लॉयड हैं, अभी हटाया नहीं है। हाँ, ऑल्दो इनकी कमी कर दी गई है, कुछ लोग यहाँ से हटा दिए गए हैं, बट अभी भी हैं। मे बी अगर कुछ हो सकता है तो शायद अगर कोई दंगा भड़के तो उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ पुलिस वाले रखे गए हैं। छुड़वा दूँ क्या आंसू गैस का गोला? सर एक तो छोड़ दो। कहाँ बड़ा हो भाई, आंगनबाड़ी हो भाई, इस्तीफा दिवा देनी हो। वन ऑफ द फनीएस्ट मीम जो वायरल हो रहा है भाई आजकल, जैन जी ने मोदी जी के गोटे पकड़ लिए भाई। रुक जा भैया, रुक जा भाई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद सबने खुशी की लहर और सभी नाच रहे हैं। जीना टाप लागेलू कमरिया कमरिया काला पाला पलानी पाप लागेलू। आगे भाई, बिहारी आगे। तो चलते हैं भाई, एक बाबा मिले, उनसे बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि इस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पे इनका क्या विचार है, इनका क्या राय है, इनसे जानेंगे। बाबा आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे अंधभक्त भी हैं, उनको लग रहा है कि ये जो डिसीजन आया या फिर हमने जो डिमांड करी है कांग्रेस ने, युवा ने, ये हिंदुत्व के परे है। मतलब ये लोग चाहते हैं, ये लोग ये बताना चाहते हैं कि ये अलग ही जाति है, ये हिंदू को सपोर्ट नहीं करें। उस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ऐसा हिंदू मुसलमान से क्या लेना करना है? उनका यही नैरेटिव है, वो यही बताना चाहते हैं, यही जताना चाहते हैं, यही करके वो चुनाव जीतते हैं। यही मेन मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम के अलावा ऐसा कुछ इनका मुद्दा नहीं है। केवल जब चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम छोड़ देते हैं। अरे पहले जब सरकार नहीं थी तो मंदिरों में गोमांस बिकवा देते थे। अभी भी जो गौ-मांस का एक्सपोर्ट करते हैं उनसे चंदा ले रहे हैं, लेकिन ये बनेंगे हिंदू के पुजारी। बताने कि ये हिंदू राष्ट्र कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अभी तक क्यों नहीं बनाया? पूर्ण सरकार थी, गो हत्या बंद होनी चाहिए थी,
एक शंकराचार्य बेचारे यात्रा 81 दिन यात्रा किया उन्होंने, चला है यूपी में, लेकिन उनको बहुत परेशान किया गया। आखिर वो क्या, यही तो कह रहे थे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, जी। तो उनका सम्मान मिलेगा, अभी उसी को हत्या बंद होगी। लेकिन नहीं, इनको तो अगर ये राष्ट्र माता घोषित कर देंगे तो फिर ये बीफ से पैसा कैसे कमाएंगे, एक्सपोर्ट का चंदा कैसे लेंगे, नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं ले पाएंगे ना। मोदी मैम आपको कुछ बोलना है? एनी पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस, लाइक जो भी अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, इस पे आप कुछ बोलना चाहोगे? ये तो सबसे बड़ी तो जीत है जैन जी की, यूथ की, और जो मतलब चाहते थे कि ये होना चाहिए था, वो आज हो गया। और ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे बड़ी जीत है ना। यूनिटी को दिखाया है कि सच में यूनिटी होती क्या है, और आगे भी अगर कोई समस्या आएगी तो किस तरीके से टैकल करा जाए। ये तो पहली एक जीत हुई है, ये पहली जीत है, राइट। ये फाउंडेशन है इसका। आगे भी कोई भी समस्या आएगी कुछ भी चीज को लेके, तो इसी तरीके से ये जो सब है ना, ये देश की विविधता को दिखा रहा है। ये चुका है बिल्कुल। लोगों को ये लगता है ना कि जैन जी 4-4 घंटे शॉर्ट खिसकाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो कुछ भी करते हैं, पर जो एकदम मुद्दे की बात है वो उन्होंने रखी, सरकार को झुकना पड़ा। और इसी तरीके से जो गलत करेगा सबको इस्तीफा देना ही चाहिए, क्योंकि ये देश लोगों से बना है जी। मंत्री, हाँ, ये देश, ये सरकार हमसे है, हमारे लिए उत्तरदायी है, हम इनके लिए नहीं है, राइट। हम इनके लिए ये हमारे लिए अकाउंटेबल है, हम इनके लिए नहीं है, क्योंकि हमने इनको चुना है, राइट। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। मैम आपका कोई यहाँ पे अभी ये टैंकर पे चढ़ के मौज मस्ती कर रहे हैं भाई, ये नहा रहे हैं यहीं पे, टैंकर की पानी निकाल के पूरा पानी हो गया चारों तरफ। और भी लोग हैं जिनसे हम उनके व्यूज़ जानना चाहेंगे, इस पे देखेंगे कि इन लोगों के व्यूज़ क्या हैं और आगे की एक्सपेक्टेशन क्या है हमारे गवर्नमेंट से, लोग क्या चाहते हैं। करेंगे क्या 2 मिनट? हाँ बताओ। ये माइक, आपका धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा पे आपका क्या राय है, ये सही है, गलत है, और आगे का हमारा एक्सपेक्टेशन कैसे हो कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इनका अकाउंटेबिलिटी ले। जैसे अभी इन्होंने पॉलिसी तो बना दी, ये सही से इम्प्लीमेंट होगी नहीं होगी, इस चीज़ पे आपका क्या राय है? देखो भाई, वक्त बदल गया और भारत सरकार को भी इस युवा आवाज का अंदेशा नहीं था, राइट। ये कितनी गहरी है और कितनी ऊंचाई में है जी। और हर वक्त आप हिंदू मुसलमान नहीं चला सकते। और क्योंकि आज की युवा जाग चुकी है, उसे पता है हिंदू मुसलमान करके बांट के अब राज्य नहीं कर सकते। आपको बेसिक चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, शिक्षा पे, न साफ हवा है इनके पास, न साफ पानी है, न एजुकेशन है, हर सिस्टम इनका बेकार है। इनका एक ही मुद्दा चलता था, हिंदू मुस्लिम करो, राज करो, वोट ले लो, राज्य करो। भाई पहले तो ये होता था कि भी डिग्री नहीं है, राइट, पर आज डिग्री है, काम नहीं है। आप भी अंकल, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। तो आज डिग्री है, काम नहीं है। हाँ जी। अब ये जो बच्चे हैं, ये रात के 2 बजे 1 बजे क्या स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हमें भी नहीं पता होता, हमारे भी बच्चे हैं घर में। सही बात है। ये टेक्निकली इतने स्ट्रांग और फॉरवर्ड है ना कि कब कहाँ और ये क्या अपने बात- हक की लड़ाई, हक की मांग लेना जानते हैं। इनके आगे कोई वो नहीं है, कोई अपने आप को बुद्धिमान ना समझे जी। कि भाई हम जैन जी को समझा देंगे, ये कर देंगे, नहीं। और इन जैन जी से भी आगे जो और छोटे बच्चे आ रहे हैं वो और भी स्ट्रांग है। राइट राइट तो राइट। अब जितनी भी सरकारें आएंगी, जरूरी नहीं है कि यही सरकार, आगे जो भी सरकार आए उसे अब यहाँ से सोचना पड़ेगा ऑब्वियस सी बात कि है। भाई क्या पॉलिसी बनानी है, क्या इनको वो देना है। ये बात नहीं करते, ये जवाब मांगते हैं। और वो हमें चाहिए, आपको सिर्फ बरगलाने से, घुमा देने से बात नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। यही सरकार है ना, इस्तीफे नहीं होते, है ना। हम रक्षा मंत्री उन्होंने बोला था, क्या नाम है उनका, राजनाथ सिंह ने बोला राजनाथ था सिंह ना, के, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते। और ले लिया ना, ले लिया है? ले और लिया। बिना हथियार के। क्रांति का आज से स्टार्ट हो चुका है। सर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू इस पे? हाँ, मैं सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज धर्मेंद्र प्रधान का कॉकरोच नाम दिया था। कॉकरोच जो नाम है, मैं आपको बता दूं, अगर परमाणु बम भी फट जाता है ना
एक ही चीज बचती है और वो है कॉकरोच जी। तो सीजीआई वो को survive तहे कर दिल जाती से है। मेरा धन्यवाद और ऐसी ही बातें और भी निकालते रहे वो ताकि हमारे इंडिया में जैसे कुछ सुधार हो revolution आता रहे। एजुकेशन में, स्वास्थ्य में। ये तो उनको बधाई बहुत बहुत। आंदोलन बहुत बड़ा हो वो हुआ क्या कि वांगचुक जी पहले लीड कर रहे थे इसके साथ, अभिजीत के साथ। दीपके के साथ अब ये सारे वांगचुक बन गए। इनको समझ नहीं आई, बिहार में आंदोलन चालू, बंगाल में चालू, बंगाल में महाराष्ट्र में चालू, हर चालू, जगह, मुंबई, महाराष्ट्र में, हर जगह। आज 2 बजे का अल्टीमेटम दिया था इस्तीफे का। उसके बाद अगली डेट अनाउंस होनी थी 20 तारीख की तरह। तो सरकार को समझ आ गई कि बस अब उनकी भलाई है एक इस्तीफे में, नहीं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम उनका मंत्रिमंडल जाने वाला है। एक सेकंड। और क्या इतिहास में पहली बार ही ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया की ताकत को समझा है। जी बिल्कुल ये सही सारा आंदोलन सोशल मीडिया पे चला है। बिल्कुल सही बोला आपने, और रात जी। के 2 बजे सारे जन जी जगे होते हैं। जी। हैं? ये तो पूरी रात जगते हैं, सुबह सोते नहीं, अलग ही लेवल का है। बिल्कुल इतना सही। इतना सैलाब मैं देख रहा हूँ यंग जनरेशन का, और इसमें सभी तबके के लोग हैं जी। चाहे वो अमीर है, गरीब है। और मजे की बात यह है कि हर कोई जो है वो ये चाहता है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार हो। जी। जब तक देश का युवा शिक्षित नहीं होगा तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। कुछ और नहीं हो पिछले सकता। 14 सालों में हमने हाल देख लिया है। जी बिल्कुल सही भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए, दिल से धन्यवाद। आगे शायद बैरिकेड लगा दिया गया है पूरा, आगे एंट्री नहीं है, बिल्कुल भी पुलिस आगे एंट्री नहीं करने दे रही है। भाई यहाँ से मैं दिखा दूं आपको, चारों तरफ जिधर भी नजर जा रहा होगा सारे लोग सिर्फ एक ही चीज की खुशी मना रहे हैं और ये समझ चुके हैं कि सरकार से क्वेश्चन पूछना कितना जरूरी है। सबको पता चल गया है कि भाई हमारी गवर्नमेंट कितनी नल्ली है। इससे जब तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे और इसे दबाव नहीं डालोगे, ये आपके मन का कभी नहीं करेगी, ये वही करेगी जो इसे करना है। लोग इंजॉय तो कर ही रहे हैं इस मोमेंट को, हर एक जेनजी इस मोमेंट को अपने आंखों में कैप्चर कर लेना चाहता है और याद करना चाहता है इस मोमेंट को, क्योंकि ये इनकी एज ए स्टूडेंट पहली जीत है। लाठी चार्ज करके ये लोग भी रील बना रहे हैं। आप लोग भी रील बना रहे हो क्या सर? आप लोग भी रील बना रहे हो क्या? अरे अच्छा लगा, बोलो आप लोग भी तो उस दिन 20 तारीख को बजाया था लट। आप मेरे साथ रील बनाओगे? बना लो, अरे एक रील बना लो, अरे एक रील बना लो। बनाओगे सर रील? रील बनवाओगे सर? अरे अभी तो आप बना रहे थे। अरे बना तो रहे थे यार, चलो कोई बात नहीं। वीडियो बन रही है। तो भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपको पूरे जिंजी को और जितने कॉकरोचेस हैं जिन्होंने ये स्ट्रगल करा। भाई इस आंदोलन की सबसे बड़ी रेड की इड्डी आप ही लोग हो जो यहाँ पे आके टिके हुए हो भाई, तभी ये सक्सेसफुल हुआ है। ये लड़ाई हर एक युवा की थी, हर एक युवा की थी। इसमें ये नहीं सोनम वांगचुक सर से लेकर के आप जैसे युवा अभिजीत दीपके जितने भी लोग हैं, ये सबकी जीत है। ये सिर्फ किसी एक अभिजीत दीपके या फिर सोनम वांगचुक सर की जीत जब नहीं है, मैं ये सर मैं सबकी यहाँ पे जीत परसों है। आया था, जब बहुत सारे लोग कह रहे थे इस पार्टी के, उस पार्टी का, अन पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, यूँ कहते थे आप कॉकरोच हो। मैंने कहा हम कॉकरोच हैं, इससे पहले हमें किसी ने बताया नहीं कि सरकार के द्वारा हम खड़े हो सकते हैं। कॉकरोच की टीम थी, उनके जरिए से तो हम पहुंचे। जी, बिल्कुल सही। हम कहते हैं इस कैमरे के जहर कॉकरोच के हम। हाँ भाई, सरकार कहती है बेटी बढ़ाओ, वो बेटी पढ़ाओ, वो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, ठीक है। जब बेटी पढ़ लिख के सवाल पूछे तो बेटी पे लठ बजाओ। ये ये तो सीन हमारी कर रहा है। सरकार कर रही है भाई। पहले तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी। फिर बेटी जब पढ़ लिख के अच्छे अच्छे सवाल पूछे तो बेटी पे लठ बजवाओ। यही भाई इस बहुत गलत गवर्नमेंट हुआ, नीति बहुत ही है। गलत हुआ है, बहुत ही ज्यादा गलत। लेकिन आज से इस सरकार को दिमाग मैं में एक आ चीज गया पूछूं? होगा भाई। एक चीज पूछूं, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। इसने इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान जो भी है ये, हाँ। इसके इस्तीफा देने से रुक जाएगा सीन? मुझे तो नहीं लगता भाई जब तक कि इसकी अकाउंटेबिलिटी या फिर एक प्रॉपर जैसे कोई साइट बना के उस पर डिटेल्स ना डाली जाए तब तक ये मुझे नहीं लगता है। भाई जब कोई पूरा अकाउंटेबिलिटी नहीं लेने सिस्टम वाला, खराब है। जैसे पुलिस पूरा वालों system ने corrupt है। लठ बजाए, तुम किसी पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट लिखवाने जाओगे, गरीबों की कैसे सुनते हैं पुलिस वाले? भाई कभी इज्जत से बात तक नहीं करते इंसान। भाई मैं उसी पुलिस को वाले ना correlate कभी कर भी, सकता हूँ। अगर कोई अमीर जाएगा ना तो जी बाबूजी करेंगे, और गरीब जाएगा ना तो सदा गाली से बात करते हैं। गाली भी नहीं करेंगे तो तू तड़ा करके बात तक करने की तमीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ये जो हुआ है ना भाई, ये धर्मेंद्र जिसका इस्तीफा लिया है, भाई मोदी तक कोई लाना चाहिए, जब पता चलना चाहिए आगे से ही कांड नहीं होंगे। उसको नहीं मारा, बच्चों को पेल रहे हैं।
सही बात है। भाई डंडे को तुम ऐसे चला रहे ये हो, सरकार ट्रैक्टर और पे मार पुलिस सकते हो। सिर्फ उन्हीं पे अत्याचार करती है जिन्हें लगता है ये इजीली दबा सकते हैं। भाई जो सीधी- वेल साउंड सीधी है, बात किसी बताऊं? ब्यूरोक्रेट्स का बच्चा यहाँ नहीं आया, किसी पॉलिटिशियन का बच्चा नहीं आया, सरकार किसी नहीं भाई, ये businessman दुनिया बच्चा का नहीं रूल आया। है, सदा गरीबों को दबाया जाता है। ये तो रूल है। कोई यहाँ पे ऐसा बच्चा नहीं दिख रहा होगा जो अमीर का होगा। भाई अमीर का बच्चा पेपर लेके तुरंत, अभी मैंने अलीगढ़ पेपर दिए अपने, भाई पढ़ लिख के मतलब पढ़ के पेपर दिए ओपन से, और मेरे साथ के मतलब जो पीछे पीछे बंदे कोई और उनके पेपर दे रहा था। भाई आजकल ना पैसा ही सब चीज है। चाहते हो क्या? पैसे से सारी चीजें बोलो बोलो, क्या आती बोलना चाहते हो? मेहनत करो, पैसा। बच्चों महाराज बिना जी बोलिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जी। हमारी आदिवासी जात अभी तो 5% जीते हैं, जी अभी तो 95% बाकी है। जी जी हमें उसका कोई नहीं, ना मुस्लिम ना ईसाई ना सिख। जी। यहाँ कोई पार्टी नहीं है, किसी पार्टी से नहीं आए। हम तो बच्चों के लिए आए, मेरे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके भविष्य के लिए आए। हमें उन्हें बुलाएंगे जिन्होंने कीले हमारे बच्चों के सीने में डंडा फेरा, लड़कियों का सीना फाड़ के सीना अब ऐसा खींच लिया, उन्हें सजा कम मिलेगी। बिल्कुल सही। बोलो भाई बोलो, कम मिलेगी। जिन्होंने डंडे फेरे, चूतों में बैठ फेरे, उन्हें सजा कम मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। अरे अभी अधूरी है, अब लड़ाई बाकी है, अभी अधूरी है लड़ाई। खुशी मनाओ। अरे तुम नाला लड़ाई हो, अभी बाकी है। खुशी मना रहे हो। अरे चमन्नी भर की जीत, अरे बहन बेटियों देखो बेटी हुई, उनका बलदा कब लोगे? उनका हरियाणा है वो बहन का और दाढ़ी वाला जाट, कोई भी है जाति से नहीं बोलूंगा, सॉरी गलती। उसे कब लाओगे? उसे कब लाओगे? हर महादेव। हर महादेव। आई हर महादेव के तू बोलवा कहाँ घर पड़ी अपन? हमार घर पड़ी बेतिया जिला, बेतिया जिला। बोला यहाँ आयल बनी हाँ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दिवावे। इस्तीफा तो हो गया, आप कितना इस्तीफा हो गए नू। हो गई? अब मोदी हो जाइए, चार चमन तेल मतलब बीजेपी जाइए जेल में। बीजेपी में आप लोग ही ना सरकार बनाए हैं, बिहार में कौन बनाया है? चार नहीं, गरीब आदमी सब मिलके बैठा रहे, सब हमने के पूर्वक समझ रहेगा। आज मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, बिहार में कौन लाया बीजेपी का? आप ही लोग ने लाए, कौन लाया है? बिहार में इसलिए कि अच्छा काम करेगी, हुआ काम? अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आ गए, काम हुआ? इनका से सही था। नीतीश कुमार इस्तीफा देले रहते, लेकिन नीतीश कुमार का पलटू राम निकले। वो जाइए। गले मिलूंगा भाई, गले मिलूंगा। प्रशांत, आप जिस भी फील्ड में रहें, मैं काशी विश्वनाथ से महादेव से चाहूंगा कि आप उस फील्ड में आसमान तक जाएं। अरे बहुत बहुत और शुक्रिया, बहुत मकाम हासिल आप करें। बहुत जिंदा दिली इंसान है। आपसे मिलकर सच में इतना खुशी हो रहा है ना, मतलब मैं किसी सेलिब्रिटी से मिलकर इतना खुश नहीं हुआ। कोई अरे celebrity नहीं। आपने जो काम किया है, जिस तरीके से आप बोल पाते हो, मतलब कोई अच्छा पत्रकार नहीं बोल पाता होगा। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। नेमत है सब उसकी। बस ऊपर की नेमत। सही मैं बात, सलम सही से बात। आता हूँ, बहुत सही बात है। इसी बात, किसी एक बशीर बद्र की कोई शेर जो याद आ रही है? नहीं, मैं आपको जब शेर का नाम किया ना, तो बशीर बदर साहब की शायर नहीं है, अहमद फराद की जी, जी, लाइन बिल्कुल, सुनाता हूँ। वो फरमाइए, बहुत बड़े शायर थे। फरमाइए, फरमाइए। और पता है, एक दिमाग में क्या क्या रखें बहुत मुश्किल होता है। और 15 साल का सफर है हमारा। जी काफिर हूँ सर फिरा हूँ, लाइन को समझिएगा जी, प्रशांत। जी, जी। तुम्हारे लिए मेरी एक एडवाइस जारी है, मतलब एक जी इन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके सामने पूरा जीवन पड़ा है जी जी कि काफिर हूँ सर फिरा हूँ, मुझे मार दीजिए। प्रशांत, समझ आ रहा है ना? अरे बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये वायरल है, बहुत वायरल है। काफिर हूँ सर फिरा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। ए एहतराम, ए हजरत, ए इंसान, मेरा दीन बेदीन हो गया हूँ। मैं सभी दीनों को मानने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। वाह, मैं पूछने लगा हूँ सबब अपने कत्ल का, मैं वाह, पूछने लगा हूँ सबब अपने कत्ल का। अब हद से बढ़ रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं ठीक सोचता हूँ या कोई हद है मेरे लिए, मैं साफ देखता हूँ, मुझे मार दीजिए। ये जुल्म है कि जुल्म को कहता साफ जुल्म, क्या जुल्म है, मुझे मार दीजिए। जिंदा रहा तो करता रहूंगा प्यार, साफ साफ तो कह रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता। सारी ये कह रहा है कि मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता, मैं सबसे प्यार करूंगा। इसीलिए आपको ये बर्दाश्त नहीं है तो मार दीजिए।
हाँ, और प्रशांत आपसे मिलकर बहुत खुशी रही। मुझे भी बहुत खुशी हुई। और आपके पूरे परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ। महादेव आप सब पे कृपा बनाए रखे। बहुत बहुत आपके सारे सब परिवार को मैं कैमरे पे कह देना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और जिंदगी रही तो मैं जरूर आप Thank सबसे you, मिलूंगा। भाई। अरे बिल्कुल भाई। आपके मम्मी पापा भाई बहन चाचा ताऊ सबसे मैं बहुत प्यार आपको करता सबकी हूँ। तरफ से प्रणाम। सभी देशवासियों से मैं बहुत प्यार करता हूँ और आपसे व्यक्तिगत मिलकर मुझे बहुत खुशी मुझे भी हुई। खुशी हुई भाई, बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम बताया? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मोहम्मद इरफान भाई। एक फोटो हो जाए। हो गई हो गई। एक फोटो क्लिक कर दें। आज का दिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भरा था। मतलब लाइक बहुत मजा आया मुझे। बहुत सारे लोगों से बात किया, बहुत सारे से मतलब कि जो भी जेनजीज हैं या फिर जो भी प्रोटेस्टर्स हैं, इनसे बात करके पता चला कि देश का क्या हाल है, मतलब देश में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है। और लिटरली एक भाई मिले थे जो बहुत ही अच्छा कविता पढ़ते हैं। तो आज का दिन तो भाई मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। अब इस वीडियो को मैं सोच रहा हूँ यहीं ख़त्म कर दूँ। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, टाटा, हर हर महादेव, धन्यवाद।